मैं ये नहीं समझ पा रहा कि शीला दीक्षित जी की आत्मा को आज कितना दुख हो रहा होगा, अगर वो उनकी आत्मा अगर है तो आज कितना दुख हो रहा होगा कि उन्हीं का लड़का संदीप दीक्षित आज इस केजरीवाल के फेवर में बोल रही है, पूरी कांग्रेस फेवर में बोल रही है। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कांग्रेस को तिल तिल मारा। आज केजरीवाल किसके वोटर को खा के बैठा हुआ है? ये कांग्रेस का वोटर है जो केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी, आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो कहता हूं दुर्गेश पाठक, गोपाल राय, संजीव झा और ना जाने कितने इनके भ्रष्टाचारी विधायक हैं, उन पर भी ईडी अपनी जांच बिठाए, क्योंकि सब के सब हमाम में सब नंगे हैं। और रही बात कांग्रेस का और इनका रिश्ता, तो ये तो चोर चोर मुसेरे भाई। सोनिया गांधी जी हैं अरविंद केजरीवाल की मौसी और राहुल गांधी है उनका भाई, तो ये तो चोर चोर मुसेरे भाई है मैडम। ये तो एक साथ खाएंगे भी, नाचेंगे भी, पियेंगे भी, सब कुछ करेंगे। बहुत सारे मासूम कार्यकर्ता हैं जिनका अरविंद केजरीवाल अभी फिर से इस्तेमाल करने वाला है और ये इस्तेमाल करेगा 31 तारीख को। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है अपने मासूम कार्यकर्ताओं से, जो सही असली आम आदमी वाला कार्यकर्ता बचा है। वैसे तो भ्रष्टाचारी भर चुके हैं 80%, लेकिन 20% जो मासूम आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस बात को समझे। ये अरविंद केजरीवाल जो है ये सबका इस्तेमाल कर रहा है और इसने हमारा भी इस्तेमाल किया और पूरी दिल्ली का इस्तेमाल किया। और मेरे भाइयों, जिन लोगों को वो अभी अरविंद केजरीवाल में बता दूं, एक ड्राइव चल रही है इनकी, ये सबको लगातार कॉल कर रहे हैं। हमसे भी कनेक्ट करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के जो दुर्गेश पाठक जो निगम के जो रहे, इन्होंने कई बार कोशिश की हमसे बात करने की और हमारे साथियों से बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग 31 तारीख को हमारे साथ जुड़े दोबारा आकर। और घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती है। अरे भाई साहब, घर परिवार में होती है, लेकिन आप तो देश को खाने की बात कर रहे हो। हम तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, मैं अगर अरविंद केजरीवाल मुझे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी इस बात का देना कि मैं आंदोलन में इन भ्रष्टाचारियों के, इन आतंकवादियों के आंदोलन में मैं जाके बैठूं, तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। केजरीवाल जी, आपने अपना ईमान गिराया, हमारा ईमान आज भी जिंदा है। कुछ और लोग मेरे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी के ही साथ रहे हैं शुरुआती दिनों में। सर, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम एडवोकेट यशपाल शर्मा है और आम आदमी पार्टी में मैं भी फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और फाउंडर मेंबर आप रहे हैं। शुरुआत में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल क्या थे और उसके बाद आज कहीं ना कहीं तस्वीर क्या आप देखते हैं? मैडम देखो, तस्वीर की मैं बात बता दूं। तस्वीर की बात तो ये रही कि अरविंद केजरीवाल जी से जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई, मुझे अच्छी तरह याद है, रामलीला ग्राउंड में हम लोग बैठे थे धरने पर और अरविंद केजरीवाल को देखकर लगता था कि ये आदमी जो है देश को बदलेगा। लेकिन इसने क्या बदला मैं आपको बता दूं, ये एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। सकारात्मक, आप ये देखिए, ये किताब हमारे हाथों में दी थी, सकारात्मक राष्ट्रवाद, ये इन्होंने गोपाल राय जी ने बनाई थी। अब इस शब्द का मतलब इनको शायद पता ही नहीं था, इन्होंने लिख दिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट इन्होंने किया। सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या होता है मैं आपको बताऊं, इनका कैसा सकारात्मक राष्ट्रवाद इन्होंने किया। आपने देखा होगा खालिस्तानियों से 133 करोड़ रुपया इन लोगों ने लिया, ठीक है। ऐसा इनका सकारात्मक इनका राष्ट्रवाद है कि ये खालिस्तानियों से हमारे देश के टुकड़े करने के लिए 133 करोड़ रुपये अरविंद केजरीवाल ने लिया। और ये किसी से छिपा नहीं है मैडम, ये सबने देखा है, उसका पन्नू का स्टेटमेंट सबने देखा है कि खुल्लर को जेल से रिहा करने के एवज में इन्होंने 133 करोड़ रुपया खालिस्तानियों से लिया। तो ये है इनकी सकारात्मक राष्ट्रवाद की परिभाषा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी बात कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार मुक्त नीति की मैं अगर बात करूँ, कांग्रेस के सामने हम लोग लड़ रहे थे, हम लोगों ने आंदोलन किया कांग्रेस को के भ्रष्टाचार को देखने के बाद कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था चरम सीमा पर था। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शीला दीक्षित को दिन रात कोसते थे। ऑटो के पीछे एक बुरी सी शक्ल, काला सा चेहरा करके वो शीला दीक्षित को दिखाते थे कट्टर बेईमान और अपने आप को दिखाते थे कट्टर ईमानदार। तो इनकी कट्टर ईमानदार वाली राजनीति पूरी दिल्ली क्या पूरा देश देख रहा है, जिस तरह से इन्होंने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया शराब घोटाले में, ठीक है जी। अब मैं धर्मवाद पे भी आता हूँ, थोड़ा धर्म को लेकर भी बात करना चाहूँगा। राष्ट्रवाद भी दिखाया मैंने, इनका घोटालेबाज भी दिखाया। राष्ट्र के ऊपर ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बोलता था कि मेरी नानी कहती है कि किसी की मस्जिद तोड़कर प्रभु श्री राम का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जजमेंट दे दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने अपने शब्दों में कह दिया कि यही था, तो अब अरविंद केजरीवाल वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो ये धर्म के खिलाफ भी हैं अरविंद केजरीवाल। और रही बात केजरीवाल की जेल जाने की, जैसा कि अभी मेरे भाई उधम सिंह ने बताया कि केजरीवाल जेल, मैडम मैं एक बात कहूँगा कि देखिए अभी तो पिक्चर बाकी है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई पीछे है, इसके जितने भी करप्शन है, सीबीआई, ईडी। अभी मैं चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती करना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि ये भ्रष्टाचार से भी बहुत गंभीर विषय है देश की सिक्योरिटी को लेकर, जो इन्होंने 133 करोड़ रुपया जो पन्नू से लिया है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है, करने दो। एनआईए को इसके पीछे लगाइए और एनआईए सक्रिय रूप से पूरी जानकारी इसकी निकाले और इस अरविंद केजरीवाल पर
देश विरोधी जितने भी एक्ट हैं सारे लगाएं, और मेरी अगर मेरी चले या मेरा कोई बस चले तो मैं अरविंद केजरीवाल को फांसी की सज़ा के लिए अनुरोध करूंगा कि इस इंसान को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इसने देशद्रोह का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, और इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता हिंदुस्तान में। जो देश के 133 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, पल पल खेल रहा है, तिल तिल लोगों को मार रहा है, दिल्ली की जनता को, हम लोगों के भविष्य को तो खराब किया ही किया इसने दिल्ली के लोगों को भी पागल बनाया। इस अरविंद केजरीवाल का जेल जाना ज़रूरी था, और ये गया। दिल्ली की जनता केजरीवाल के भ्रष्टाचार से मुक्त हुई। और रही बात इसकी, मैं आंदोलन की भी बात करूं तो पहले जो आंदोलन था, जिस आंदोलन में हम बैठे थे ना मैडम, वो एक सचमुच के एक मासूम, एक ईमानदार, एक दिल्ली के सच्चे एक आम आदमी का एक आंदोलन था वो। लेकिन आज जो आंदोलन है ये आम आदमी का आंदोलन नहीं है मैडम, ये भ्रष्टाचारी लोगों का आंदोलन है। ये वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड के अंदर अरविंद केजरीवाल कोसते कोसते नहीं थकते थे। 2G घोटाला, ठीक है, और कॉमनवेल्थ घोटाला, कांग्रेस का ये घोटाला, कांग्रेस का वो घोटाला, शीला दीक्षित को फांसी दो, उसका मैं ये नहीं समझ पा रहा कि शीला दीक्षित जी की आत्मा को आज कितना दुख हो रहा होगा। अगर वो उनकी आत्मा अगर है तो आज कितना दुख हो रहा होगा कि उन्हीं का लड़का संदीप दीक्षित आज इस केजरीवाल के फेवर में बोल रही है, पूरी कांग्रेस फेवर में बोल रही है। और ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कांग्रेस को तिल तिल मारा। आज केजरीवाल किसके वोटर को खा के बैठा हुआ है? ये कांग्रेस का वोटर है जो केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यानी आप कह रहे हैं कि एक तरीके से केजरीवाल ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ठगा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से आपने खालिस्तानी का जिक्र किया, ये महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज हुए, और उस वक्त कुमार विश्वास जो कि आम आदमी पार्टी के साथ थे, उन्होंने ही खुलासा किया था कि किस तरीके से एक अलग जो राष्ट्र है पंजाब को वो बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। मैं बताऊं आपको, कुमार विश्वास जी हो गए, प्रशांत भूषण जी हो गए, आशीष खेतान हो गए, और बहुत सारे हमारे जैसे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता भी, ठीक है, जिन सब ने इस अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को, देखिए मैं बताऊं, अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, साजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी, अंजलि दमानिया, मयंक गांधी, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता थे जिनको इस बात का आभास हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल का प्लान क्या है। अरविंद केजरीवाल का जो प्लान है मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये चाहता था कि कैसे भी या तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं इस देश का, या फिर अगर इस देश का ना बना, जैसे कि कुमार विश्वास जी ने कहा था, कम से कम मैं एक छोटे देश का तो बन ही जाऊंगा। उस देश का जिक्र मैं करना चाहूँगा पंजाब से। अरविंद केजरीवाल चाहता था कि पंजाब को, एक दो स्टेट को तोड़कर मैं एक छोटा एक देश बना दूं और वहाँ का प्रधानमंत्री तो बन ही जाऊंगा। कुमार विश्वास जी ने इसके लिए बोला भी था, और इसके लिए पंजाब पुलिस ने, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने कुमार विश्वास के यहाँ पंजाब पुलिस भी भेजी, ठीक है। तो मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल बहुत ही घातक है इस दिल्ली के लिए, और दिल्ली का मासूम जो कार्यकर्ता है। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों कार्यकर्ता हम लोग हट गए, क्योंकि हम लोग थोड़े शिक्षित थे, हम समझ गए उसकी चालबाजी को। वो नटवर लाल हमने देख लिया कि ये चाहता क्या है, तो हम लोग टाइम रहते रहते सब हट गए। कुछ 5 साल पहले हट गए थे, कुछ 4 साल पहले हटे, कुछ 3 साल बाद पहले, हम 2 साल पहले हटे आम आदमी पार्टी से। ऐसे ही बहुत सारे मासूम कार्यकर्ता हैं जिनका अरविंद केजरीवाल अभी फिर से इस्तेमाल करने वाला है, और ये इस्तेमाल करेगा 31 तारीख को। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है अपने मासूम कार्यकर्ताओं से, जो सही असली आम आदमी वाला कार्यकर्ता बचा है। वैसे तो भ्रष्टाचारी भर चुके हैं 80%, लेकिन 20% जो मासूम आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इस बात को समझे, ये अरविंद केजरीवाल जो है ये सबका इस्तेमाल कर रहा है, और इसने हमारा भी इस्तेमाल किया और पूरी दिल्ली का इस्तेमाल किया। और मेरे भाइयों, जिन लोगों को वो अभी अरविंद केजरीवाल में बता दूं, एक ड्राइव चल रही है इनकी, ये सबको लगातार कॉल कर रहे हैं। हमसे भी कनेक्ट करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के जो दुर्गेश पाठक जो निगम के जो रहे, इन्होंने कई बार कोशिश की हमसे बात करने की, और हमारे साथियों से बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग 31 तारीख को हमारे साथ जुड़ें दोबारा आकर, और घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती है। अरे भाई साहब, घर परिवार में होती है, लेकिन आप तो देश को खाने की बात कर रहे हो। हम तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, मैं अगर अरविंद केजरीवाल मुझे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी इस बात का देना कि मैं आंदोलन में इन भ्रष्टाचारियों के, इन आतंकवादियों के आंदोलन में मैं जाकर बैठूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। केजरीवाल जी, आपने अपना ईमान गिराया, हमारा ईमान आज भी जिंदा है। आप भूल गए इस सकारात्मक राष्ट्रवाद को, हमें आज भी याद है ये किताब, हमें आपकी दी हुई स्वराज वाली किताब आज भी याद है। आप भूल गए स्वराज को, आप भूल गए राष्ट्रवाद को, आप भूल गए दिल्ली को, आप भूल गए दिल्ली की जनता को, लेकिन हमें वो दुख दर्द, वो तकलीफ हमें आज भी याद है, जिसके लिए आप आंदोलन करने बैठे थे, अन्ना आंदोलन के अंदर, कांग्रेस के लिए। लेकिन आज उसी कांग्रेस की गोदी में आप बैठ के राजनीति की बात कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ।
और इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुर्गेश पाठक, गोपाल राय, संजीव झा और ना जाने कितने इनके भ्रष्टाचारी विधायक हैं, उन पर भी ईडी अपनी जांच बिठाए, क्योंकि सब के सब हमाम में सब नंगे हैं ये। और रही बात कांग्रेस का और इनका रिश्ता, तो ये तो चोर चोर मुसेरे भाई। सोनिया गांधी जी हैं अरविंद केजरीवाल की मौसी, और राहुल गांधी है उनका भाई, तो ये तो चोर चोर मुसेरे भाई है मैडम। ये तो एक साथ खाएंगे भी, नाचेंगे भी, पियेंगे भी, सब कुछ करेंगे। जय श्री राम। सर आपसे जानेंगे कि नाम क्या है आपका और क्या जानकारी जो है आम आदमी पार्टी को लेकर देंगे आप कि चुनाव आपने लड़ा है, ये मुझे जानकारी मिली है। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम एडवोकेट मनोज रियान है। और सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय पर आम आदमी पार्टी से संबंधित और देश से संबंधित समस्याओं को उठाते रहते हैं। एडवोकेट मनोज रियान मेरा नाम है। भवाना से 2013 में मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा। उसके अलावा मैं उड़ीसा का प्रभारी रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की सरकार में मैं उनके मंत्रियों को ओएसडी रहा। मैं आम आदमी पार्टी के संगठन में भी मैं पदाधिकारी रहा, दिल्ली प्रदेश का महासचिव रहा मैं। और इसके अलावा मैंने तमाम भूमिकाएं आम आदमी पार्टी के लिए मैंने और अन्ना आंदोलन के दौरान भी मैंने काम किया। तो बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं। तो पहले एक बार लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, शुरुआत आपसे ही कर देती हूँ कि ऐसी क्या वजह रही कि आपने इस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरीके से ये आंदोलन शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या वादे जो हैं आपके साथ अरविंद केजरीवाल ने किए थे उस वक्त, और क्या वादों पर वो खरा नहीं उतरे जिस तरीके से वो जेल में भी जा चुके हैं? मैडम क्योंकि हम ना उस टाइम, मैं छात्र था उस टाइम, तो मेरे साथ कुछ वादे का कोई ऐसा महत्व नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ देश बदलने के लिए उनकी बातों में, मतलब उनकी बातों में आके हम ये सोच के आए थे इस आंदोलन के साथ कि भाई हमें एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। जब हम जब हम नौजवानी की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक अच्छा देश मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त हमें भारत मिलेगा। और जो समस्याएं हमारे आसपास हम देखते थे उस टाइम, भ्रष्टाचार जैसी या और बहुत सारी समस्याएं थी, उनसे हमें निजात मिलेगी। तो लेकिन समय समय जैसे बीतता गया, जैसे जैसे इन पे मतलब सत्ता का खुमार छाता गया, वैसे वैसे हमने देखा कि भाई अहंकार इनके अंदर काफ़ी आ गया। इंसान को उन्होंने इंसान मानना बंद कर दिया। जो भी इन्होंने वादे ना केवल हमसे किए थे बल्कि दिल्ली की जनता से किए थे, सारे वादों से मुकरते गए। पहले ये हमेशा कहते थे कि भाजपा और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ इनकी लड़ाई है, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया दूसरी पार्टी के जो करप्ट लोग थे वो इस पार्टी में आते गए। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मेरे हाथ में ना स्वराज किताब है। केजरीवाल ने इस किताब को दे के हमारे हाथों में ये कसम ली थी कि वो इस स्वराज के जो सिद्धांत हैं उसको दिल्ली की सत्ता में लागू करेंगे और उसके बाद पूरे राष्ट्र स्तर पे इसको लेके जाएंगे। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ रही थी, पूरे देश में इसको पसंद किया जाने लगा। लड़ने मरने वाले लोग और व्यवस्था के जो खिलाफ लोग थे वो लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे। लेकिन मैडम मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इसमें एक पन्ना ये मोड़ा हुआ है, ये आपको दिखा दूं। ये देखो, बेसलेस फियर्स एंड मीन्स कंजम्पशन। या आप वाइन शॉप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है पावर, वाटर या रोड, कि वाइन शॉप की तरफ ध्यान नहीं जाएगा हमारी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा, सत्ता जो है एक आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए। पानी या रोड संबंधी जो मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए, केजरीवाल की स्वराज की किताब में। लेकिन आज अगर आप देखेंगे दिल्ली की जनता पानी के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले हैं, जो रोड हैं, जो नाले हैं, मैं कह रहा हूँ तराही तराही है। यानी जो किताब में लिखा है उससे बिल्कुल उलट काम सारे हो रहे हैं। और ना केवल भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, इनके विधायकों का, इनके सांसदों का जो है अहंकार है वो चरम सीमाओं पे है। जो इनके पदाधिकारी हैं वो जनता की बिल्कुल सुनवाई नहीं करते ना। मतलब आम आदमी पार्टी के संगठन में जितने भी दूसरी पार्टी के करप्ट लोग हैं उनको तो स्थान है, और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने जान की बाजी लगा दी उनके लिए कोई मान सम्मान नहीं है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं, अभी केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर जेल के अंदर है। जब कोई मुख्यमंत्री पद का व्यक्ति अगर किसी घोटाले की वजह से जेल में चला जाए, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है या जो भी सारी चीजें हो रही हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में आप पूरा चक्कर लगा के आए हो, हम भी दिल्ली के अंदर खड़े हैं। मैडम दिल्ली के अंदर का एक भी व्यक्ति आप देख रहे हो कि जो इस फैसले से दुखी हो कि केजरीवाल जेल में है? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आंदोलन अभी कर रहे हैं, किसी में 15 आदमी, किसी में 10 आदमी, यानी कि दिल्ली की जनता भी इनसे त्रस्त हो गई है। हम लोग तो त्रस्त हो ही गए हैं, दिल्ली की जनता भी त्रस्त हो गई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी त्रस्त हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने केजरीवाल को बनाया, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया, वो लोग जो है अब दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, या फिर वो अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के जो बैठ गए थे लोग, वो दोबारा से अपने काम धंधा की राहों पर वापस लौट रहे हैं। ये चीज यानी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से देश की जनता, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की जनता त्रस्त है।